और इस बीच जो है बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है ईरान से कि क्या अब ईरान की बारी है। वेनेजुएला, रशिया, इन सब के बाद क्या अब ईरान की बारी है। अमेरिकी रणनीतिकार का खुलासा, ट्रंप का अगला टारगेट होगा ईरान। कहा ये तबाही का नुस्खा वेनेजुएला से भी होगा खतरनाक। ऐसे में आपको बता दें कि अब ईरान की बारी, और ऐसी जानकारी मिल रही है अमेरिका के एक अधिकारी के तरफ से कि अब ईरान में जो है सत्ता खेल का परिवर्तन, और इसका जो खेल है वो चलेगा, और इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट अगर होगी तो वो है अमेरिका की। इसलिए बड़ा सवाल कि वेनेजुएला के बाद क्या अब ईरान की बारी है। ईरान में इसको लेकर के एक तरह से देखें तो खलबली सी मच गई है। जहां ईरान के अंदर में गृह युद्ध वाली स्थिति है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, बार बार अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, यहां से कह रहे हैं कि आओ अमेरिका सत्ता परिवर्तन करो, खामनेई को हटाओ। ऐसी मांग जो है वो सड़कों पर रहकर के की जा रही है। प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। महंगाई की मार से ईरान जूझ रहा है। यहां तक आपको बताएं कि अब इसको लेकर के अमेरिका ने अपनी एक रणनीति में बदलाव किया और यह कह दिया है कि ईरान को समझाने के बावजूद, और ईरान मान नहीं रहा है, वो अपने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी कर रहा है। अब ऐसे में जो है हम ईरान पर हमला करेंगे, अमेरिका की तरफ से ये खुलासा कर दिया कर। और ऐसे में इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने बदली पॉलिसी। बड़ी खबर आ रही है, देखिए कि ईरान ने अपनी पॉलिसी को पूरी तरह से बदल करके रख दिया है। अब क्या पॉलिसी में बदला वो भी आपको हम बता दें। ईरान ने अमेरिका पर हमला करने की अब ठान ली और ये कह दिया है अगर हमला किया जाता है अमेरिका की तरफ से तो यह आखिरी गलती होगी। अब फर्स्ट अटैक जो है वो हम करेंगे, ना कि अमेरिका करेगा। अब स्ट्रैटेजिक एक पेशेंस जो है हम वहां पर ये खत्म कर रहे हैं, और अब हम डिफेंडिंग मोड में नहीं बल्कि अब हम सीधे तौर पर वार करेंगे। हम एक्टिव मोड में जो है यहाँ पर काम करेंगे, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। अब ऐसे में दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब दो तस्वीरों के जरिए समझिए, पहला ट्रंप का जो अगला टारगेट है वो अब ईरान है। ऐसा सवाल यहाँ पर बार बार उठ रहा है क्योंकि अब वहां के अधिकारियों की तरफ से, वहां पर जो व्हाइट हाउस से बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि अब ईरान पर हमला करने की तैयारी में अमेरिका की सेना। और इन सब के बीच में खामनेई ने कह दिया है, ईरान की तरफ से भी कह दिया, वहां के भी सुरक्षा अधिकारी की तरफ से यह बात सामने आ गई है कि अगर अमेरिका की तरफ से पहला एक भी हमला किया जाता है तो हम बख्शेंगे नहीं, और यह अमेरिका की सबसे बड़ी गलती होगी और ऐसे में अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब हम अपने स्ट्रैटेजिक पेशेंस जो हम लेकर के चलते थे कि बातचीत के जरिए चीजें सुलझ जाए, अब ऐसा नहीं होगा। अब हम यहां पर डिफेंडिंग मोड में नहीं खेलेंगे बल्कि हम एक्टिव मोड में रहेंगे, हम हमला पहले करेंगे। तो ये एक रणनीति में बदलाव यहां पर किया गया है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं कि दुनिया के जो सबसे संवेदनशील जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स है उस पर अब हम नजर डालेंगे, जहां बस एक चिंगारी पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकती है। इस बार चिंगारी का नाम है ईरान बनाम अमेरिका। जी हां, ऐसे में देखिए ईरान ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ये उसकी आखिरी गलती होगी। और इतना ही नहीं, ईरान ने अपनी सैनिक नीति में भी एक बड़ा बदलाव कर दिया है। अब तेहरान जरूरत पड़ने पर हमला, और वो भी पहला हमला करेगा, यानी कि फर्स्ट स्ट्राइक भी कर सकता है ईरान। तेहरान से ये जानकारी निकल करके सामने आई, यानी हालात अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। मिडिल ईस्ट जहां तेल, ताकत और भू राजनीति हमेशा टकराव के रास्ते बनाती आई है, और अब इस टकराव का नया चेहरा है ईरान बनाम अमेरिका का तनाव।
ईरानी टॉप मिलिट्री लीडरशिप ने नया बयान जारी करते हुए कहा, अगर अमेरिका ने कोई हरकत की तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा जो उसकी आखिरी गलती साबित होगी। ये सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक सैन्य सिद्धांत का ऐलान है। अब तक ईरान की नीति थी सिर्फ जवाबी हमला। यानी रिटेलिएशन स्ट्रैटेजी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। ईरान कह रहा है अगर उसे खतरा महसूस हुआ तो वो इंतजार नहीं करेगा बल्कि सीधा वार भी कर सकता है। ये बदलाव छोटे मोटे देश की रणनीति नहीं बल्कि एक रीजनल मिलिट्री पावर के शिफ्ट का संकेत है। ईरान यूएस टकराव नया नहीं, अमेरिकी सैन्य मौजूदगी, ईरान समर्थित मिलिशिया, तेल मार्गों पर सुरक्षा, परमाणु कार्यक्रम, इजराइल कनेक्शन, इन सब ने पिछले कई सालों से हालात संवेदनशील बनाए हुए हैं। कभी ड्रोन हमला तो कभी मिसाइल टेस्ट, कभी टैंकर पर कब्जा और बीच में फंसी रहती है दुनिया भर की एनर्जी सप्लाई। अगर युद्ध भड़का तो तेल की कीमतें बेकाबू हो सकती हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं, इस जंग के पीछे खड़ी अलायंस की लंबी कतारें हैं, अमेरिका, नाटो, गल्फ पार्टनर्स के साथ। वहीं ईरान कई रीजनल ग्रुप, प्रॉक्सी नेटवर्क और नए दोस्त के साथ खड़ा है। यानी अगर एक गोली चली तो पूरा इलाका सुलग सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो तनाव अब सिर्फ शब्दों तक नहीं बल्कि सत्ता पर दबदबा बनाने में बदल चुके हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब पहली गोली चलाने की इजाजत मिल जाए तो युद्ध शुरू हो जाता है। हालात बिगड़ने पर अर्थव्यवस्था पर असर, क्रूड ऑयल $150 तक उछल सकता है, शिपिंग लेन प्रभावित होगी, डॉलर मार्केट में हलचल, उभरती अर्थव्यवस्थाएं दबाव में। यानी जंग सिर्फ गोलियों की नहीं, ये वॉर आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ी जाएगी। तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि कौन पहले हमला करेगा, सवाल ये भी है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध को झेल पाएगी। क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के बीच जंग छिड़ जाए तो संघर्ष सीमा पार कर जाएगा और उसकी लपटें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। फिलहाल दुनिया सांसें थाम कर देख रही है। ईरान का संदेश साफ है, अब वो पैसिव नहीं रहेगा और अमेरिका वो भी पीछे हटने वालों में से नहीं। यानी आने वाले दिनों में भू राजनीति के सबसे निर्णायक दिन साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश
और शक्तिशाली नेता डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को घेर करके सत्ता से हटवाने की कोशिश की और अब समुद्र के बीच रूसी तेल टैंकर पर कब्जा करके सीधे सीधे रूस को ललकार दिया है। सवाल उठ रहा है, ट्रंप क्या सिर्फ राजनीति खेल खेल रहे हैं या दुनिया को नए कोल्ड वॉर की तरफ धकेला जा रहा है? पहले मादुरो को उठवाया, अब समुद्र में रूसी ऑयल टैंकर पर कब्जा। आखिर क्या चाहते हैं ट्रंप? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पहले मादुरो को उठाया, अब समुद्र में रूसी तेल टैंकर पर कब्जा। आखिर चाहते क्या है ट्रंप? क्या ये सिर्फ तेल का खेल है या वर्ल्ड ऑर्डर का टकराव? वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार रखने वाला देश, लेकिन आर्थिक संकट, गरीबी और मादुरो शासन के खिलाफ अमेरिका ने खुला दांव खेला। विपक्ष को समर्थन, मादुरो पर प्रतिबंध और इंटरनेशनल आइसोलेशन। जिससे मादुरो की पूरी सत्ता हिल गई। ये था ट्रंप का पहला वार। और अब दूसरा राउंड समुद्र में खेला जा रहा है। एक रूसी ऑयल टैंकर जिस पर अमेरिका की नेवी ने कब्जा कर लिया, वजह बताई गई प्रतिबंध तोड़कर तेल सप्लाई। लेकिन असली सवाल, क्या ये केवल कानून का मामला है या दुनिया की ऊर्जा राजनीति पर अमेरिका का पावर शो? रूस, वेनेजुएला, ईरान, तीनों देश अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार कर एक नया तेल गठबंधन बनाने की कोशिश में है। अमेरिका का पावर शो, तेल, पैसा, पैसा, ताकत और ताकत राजनीति। ट्रंप ये खेल अच्छे से समझते हैं। ट्रंप की राजनीति हमेशा सीधी रही है।
जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है। और अब रूस और उसके सहयोगियों को तेल के मैदान में घेरकर ट्रंप देना चाहते हैं ये संदेश कि अमेरिका ही रहेगा ऊर्जा का सुपर पावर। दुनिया पर क्या असर, ग्लोबल ऑयल मार्केट में हलचल, रूस अमेरिका तनाव तेज, पावर प्रोजेक्शन के लिए लड़ाई। वेनेजुएला फिर सुर्खियों में है और यूरोप दुविधा में। वहीं दुनिया पूछ रही है क्या फिर लौट रहा है कोल्ड वॉर। Цели 303, 10 снарядов, огонь. इसमें कोई शक नहीं कि ऊर्जा राजनीति सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स वेपन है। और ट्रंप इस हथियार का इस्तेमाल खुलकर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? क्या वो रूस को झुकाना चाहते हैं या दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका आज भी बॉस है, या फिर ये सब उनकी घरेलू राजनीति का हिस्सा है? जहां ताकत दिखाना मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ाना। तेल के समुद्र में राजनीति का तूफान उठ चुका है। एक तरफ रूस और उसके साथी, दूसरी तरफ अमेरिका और उसकी ताकत, और बीच में खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो ये गेम सिर्फ खेल नहीं रहे बल्कि इसके रूल बुक भी खुद ही लिख रहे हैं। क्योंकि जहां तेल है वही ताकत, और जहां ताकत है वहीं ट्रंप है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।